हेलो एवरीवन, माय नेम इज कलाम और आप देख रहे हैं एटीआर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग क्लास 8 की। इसी बारे में बात करेंगे। झारखंड वासियों के लिए खास करके लेकर आ रहे हैं झारखंड बोर्ड का एग्जाम से रिलेटेड। जो आज इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 8 का अध्याय नंबर 1 की बात करेंगे। इस बारे में बात करेंगे, अध्याय नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अध्याय नंबर 1 क्लास 8 का संसाधन। इस बारे में बात करेंगे, संसाधन के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जरा बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, अभी हमें ना अपने पीडीएफ की तरफ लेके चल रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए आते हैं, चलिए आगे हम लोग इस बारे में तो बात करेंगे आज सामाजिक विज्ञान की। इस बारे में बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। जो हमारा होगा भूगोल। क्या होगा बच्चों? भूगोल, जिसको हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो पहले से तो सब परिचय जान लेते हैं दोस्तों। क्या जानेंगे? परिचय। परिचय से जान लेते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले सब परिचय जान लेते हैं। तो भूगोल, भूगोल यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। क्या होता है? जियो प्लस ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भू प्लस गोल। ठीक है, भूगोल इसको कहते हैं। इसका अर्थ होता है भू मतलब भूमि। क्या होता है? भूमि होता है भूमि। और गोल का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, क्या होता है? वर्णन करना। वर्णन करना यानी कि भूमि का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का वर्णन करने को ही भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब बात करें भूगोल के पिता किसे कहते हैं बच्चों? भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इरिटोस्थेनिस। चलिए अब बात करते हैं संसाधन की परिभाषा। क्या बात करते हैं दोस्तों? संसाधन की परिभाषा। बात करेंगे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। जो हमारी आवश्यकता, जो भी हमारी इच्छा है, जो हमारी आवश्यकता है, उसको पूरा करने में किया जाता है, उसी को तो संसाधन कहते हैं ना। वह जिनको बनाने के लिए क्या होना चाहिए? प्रौद्योगिकी यानी मशीनरी का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए? संभाव्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से बात करें तो मान्य होना चाहिए, उसी को संसाधन कहते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो पूछना कमेंट में। मजा आ रहा है? दिक्कत कहीं हो रही है? नहीं। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। फटाक से आगे चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। ऐसा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है? कहीं दिक्कत हो रही है तो पूछ लो। अब बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे स्मिथ एवं फिलीपींस के अनुसार। किसके अनुसार बात करेंगे संसाधन? तो स्मिथ जिसने लिखा है। ठीक है, स्मिथ एवं फिलीपींस के अनुसार बात करें तो भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वह क्रिया है जो मानव के उपयोग में आता है। जो भी मनुष्य को उपयोग में आता है उसी संसाधन कहते हैं। जो आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको पूरा कर दे उसी संसाधन कहते हैं। जिस मोबाइल आप देख रहे हैं वो मोबाइल, जिस पेन से लिख रहे हैं वो पेन, जिस कॉपी में लिख रहे हैं उसको पेन और कॉपी, जिस बेंच में बैठ के पढ़ रहे हैं उस बेंच टेबल, वो सब क्या है? एक संसाधन। आपकी आवश्यकता थी तो आपके पास है, तो संसाधन की पूर्ति कर रहा है, उसे हम संसाधन कहते हैं। मजा आया? अब आगे बात करेंगे संसाधन के प्रकार। बात करेंगे संसाधन के प्रकार के। ठीक है ना, इस बारे में बात करेंगे संसाधन के प्रकार। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। क्या होता है? पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन में भी दो प्रकार से बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है हमारा है नवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, पहला हमारा है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। उसके बाद बात करें तो नवीकरणीय योग्य को भी दो भागों में बांट दिए हैं। नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांट दिए हैं। वो कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला आप बात करें तो सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन ऊर्जा, ये सारे पहला है नवीकरणीय संसाधन में। दूसरा बात करें तो जैव, जितना भी जिंदा वस्तुएं हैं उनकी बात करें जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में बात करें उसका भी दो भाग किया गया है। उसका भी दो भाग किया गया है। पहला है प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा हमारा
वन्य जीव संसाधन, ये सब हमारे हो जाएंगे जैव संसाधन। अब बात करें दोस्तों आणविक खनिज संसाधन की, तो आणविक खनिज संसाधन भी दो तरह से होते हैं। एक होता है पुनः चक्रीय जैसे धातु, और दूसरा होता है अचक्रीय जैसे ईंधन। अभी एक एक करके विस्तार से चलेंगे, वीडियो को टकटकी लगा के अंत तक देखना है तो ही समझ में आएगा। उसके बाद बात करें संरचनाएं, जिसमें हमारा मानव संसाधन में बात करें तो वह है संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। क्या है? मात्रा एवं गुणवत्ता, ये हमारे संसाधन के प्रकार हो गए। अभी इनमें एक एक करके चलते हैं, तो कुछ थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। तो नवीकरणीय संसाधन से पहले बात करें संसाधन के दो प्रकार, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो भी प्रकृति से हमें उपलब्ध हो संसाधन, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पानी, सूरज, जल, ये सब प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन ही कहलाएंगे। बात करें मानव संसाधन, जो मानव निर्मित करता है, जो चीज मानव बनाता है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब बात करें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत दो संसाधन आए थे, एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। लाइक करोगे तो वीडियो आगे चलेगा, जल्दी से लाइक करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में पूछना है बच्चे। ठीक है, बात करें यहाँ पर ही, तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करते हैं? दोबारा से, यानी तोड़ मटोड़ फतोड़ करके भी दोबारा फिर से बना के इस्तेमाल करना को ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम बात करें तो भी पानी, जल, ऊर्जा, ठीक है, पवन, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों? तो अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो इसको एक बार यूज किए, एक बार इस्तेमाल किए, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात है नवीकरणीय का भी दो प्रकार होता है और अनवीकरणीय का भी दो प्रकार होता है। तो बात करें सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये सब उसकी एग्जाम्पल दिए गए हैं। बात करें जैव, तो जैव संसाधन उसे कहते हैं जो जिंदा हो, जो जीवित हो, उसी को जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, बात करें अब जैव संसाधन में भी आता है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति में क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे, ये सारा कुछ आएंगे प्राकृतिक वनस्पति में, और दूसरा आएंगे वन्य जीव, जंगल में रहने वाले जीवों की संख्या की बात कर रहा है, जिसको वन्य जीव संसाधन कहते हैं। उसके बाद बात करें अनवीकृत संसाधन के अंतर्गत, तो आते हैं दो संसाधन, और वो है आपका चक्रीय, पुनः चक्रीय संसाधन, जिसको दोबारा चक्रीय कर सकते हैं। अनवीकरणीय में भी दोबारा चक्रीय हो सकता है। दूसरे धातु, धातु क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन उसको मिट्टी से निकाल के इस्तेमाल करते हैं लोहा में, फिर लोहा से पिघला के फिर लोहा बना लेते हैं, तो वह नवीकरणीय संसाधन। उससे बात करें अब हमारा अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन, यानी बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी को अगर हम एक बार यूज कर लिए, दोबारा यूज हो सकता है क्या? एक बार अगर जला दी लकड़ी की तो दोबारा जलने के लायक नहीं बचता है, तो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अब बात करें यहाँ पर एक एक करके चलते हैं। मजा आया कि नहीं आया? आया ना? नहीं आया होगा तो समझा देंगे फिर से, मजा ले लेना पूरा निचोड़। ठीक है, चलिए आगे बात करल जाए कि नहीं करल जाए? करते हैं आगे बात। अब आते हमारा है उपयोगी। क्या है? जिसको उपयोगिता भी कहते हैं या उपयोगी भी कहते हैं। तो बात करें प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, उसे ही उपयोग कहते हैं। उपयोग क्या होता है? समझ में आ गया कि नहीं आया? उपयोग होता है प्राकृतिक संसाधन हो, मानव संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो। ठीक है, मानव संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य कर लेता है, उसे को ही हम वही आवश्यकता को पूरा कर लेता है, उसी को हम कहते हैं उपयोग। बात करें उपयोगिता, बात करें उपयोगिता की बात करें तो बात करें एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता प्रयोग उस एक संसाधन बनाती है, प्रयोग उस एक संसाधन से बनाता है। अगर हमको आवश्यकता नहीं है तो क्या हम उस वस्तु का उपयोग करेंगे? अगर आपको पेन की जरूरत नहीं है तो क्या आप पेन लेंगे? और नहीं लेंगे भाई, पेन की जरूरत नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, कॉपी की जरूरत नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। हमको जिस चीज की जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसी कहते हैं संसाधन। ठीक है, अब बात करें समय और प्रौद्योगिकी, किससे बात करें? समय यानी टाइम, समय और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिया, है ना? टेक्नोलॉजिया, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। किसको? संसाधनों को परिवर्तित कर सकता है। किसको? समय और प्रौद्योगिकी। अगर भाई सब समय के अनुसार नहीं बना तब प्रौद्योगिकी रहेगा, मान लो नहीं रहेगा तब, मान लो प्रौद्योगिकी नहीं रहेगा, लोहे है और टेक्नोलॉजी ये समाने नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो क्या कार बनेगा? नहीं बनेगा। क्या
उससे गाड़ियां बनेंगी, वाहन बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? अगर किन्हीं को डाउट है तो पूछ लेना है बच्चों, ठीक है? किन्हीं को अगर डाउट है तो आप सब पूछ सकते हैं। अब आते हैं प्रयोज्यता की बात करते हैं, किसके बारे में? तो प्रयोज्यता के बारे में बात करते हैं। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा उपयोगिता से उसे एक संसाधन बनाती है। जब तक उसे उपयोग नहीं करेंगे तो संसाधन कहलाएगा ही नहीं, कहलाएगा। अगर जैसे पेन और कॉपी से लिख रहे हो, अगर नहीं लिखोगे तो क्या वह संसाधन कहलाएगा? जी नहीं। लेकिन आप लिख रहे हो उस कॉपी में, उस पेन में, उस बेंच में बैठ कर लिख रहे हो, वही संसाधन कहलाएगा। जिस बेंच में बैठ के लिख रहे हो वही संसाधन कहलाएगा। जिस हेडफोन से आप सुन रहे हो वही संसाधन कहलाएगा, क्योंकि आपको आवश्यकता थी, आवश्यकता को पूरा कर रहा है, उपयोगिता है कि नहीं? सदुपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो क्या है? वही संसाधन है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मूल्य की। भाई साहब कुछ ना कुछ तो मूल्य निकलेगा, कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा। मूल्य, पैसा। मान लो चेयर लेने में पैसा नहीं लगा था क्या? अरे कॉपी लेने में पैसा नहीं लगा था क्या? पेन लेने में पैसा नहीं लगा था क्या? पैसा लगा था। कॉपी लेना हो, पेन लेना हो, कुछ भी लेना हो, कोई भी तुम्हारा जरूरत की चीजें हैं, उन सब पर मूल्य लगता है। क्या लगता है? मूल्य, यानी कि पैसा लगता है। बात ये देखो, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ का, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य यानी पैसा लगता ही लगता है। जैसे बात करें तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। किसका? धातु, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। अरे भाई साहब धातु क्या होता है? धातु टेंशनों के साथ, धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? जगह पीट पीट के आवाज निकाल दे वही धातु है। जिसे पीटने पर फैल जाए वही धातु है। जिसे बिजली पास कर जाए वही धातु है ना? हाँ, क्या है? धातु उसे कहते हैं जिसे पीटने पर आवाज करता हो। मार दिए खूब टन टन आवाज कर रहा है, दर 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 आवाज कर रहा है, उसी को धातु कहेंगे। तो ठन ठन आवाज कर दे, जिसमें बिजली यानी करंट पास कर दे, वह धातु है क्या नहीं है? अब आगे बात करें समय की। क्या बात करेंगे? समय की। थोड़ी सी आवाज फंस रही है क्या? बात करें समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है कि नहीं? तभी बताएं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। इसको संसाधन को, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। बात रहे आग की खोज से, खाना पकाने और परिवहन के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। किसका? आग की खोज ने पकाने के लिए और परिवहन खोज ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये विधियां खोज की गई है। बात करें और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहुत जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। क्या चीज? जल से, पानी से इस्तेमाल करके, जैसे कि विद्युत की इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिजली कहाँ से बन रहा है? पानी से तो ही बन रहा है। जब पानी से बन रहा है तो क्या कर रहे हैं? संसाधन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ना दोस्तों? हाँ, कर रहे हैं बच्चों। मजा आएगा। लॉन्ग वीडियो थोड़ा होगा लेकिन आपको पूरा क्लियर। और नोट्स पाने के लिए ये जितना सारा कुछ है, इस नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे इंडिया जीके स्टडी पर, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो पेटेंट, इस बारे में बात करेंगे। पेटेंट क्या होता है? देखिए, इसका तात्पर्य किसी एक विचार अथवा आविष्कार एक मात्र अधिकार से होता है, जिसे हम पेटेंट कहते हैं। क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी एक विचार वाला, सोच वाला एक विचार एवं आविष्कार एक मात्र अधिकार से है, जिसे हम लोग पेटेंट कहते हैं। अब बात करें पेटेंट की थोड़ी और विस्तार से चलते हैं, देखिएगा अभी पेटेंट के बारे में, ठीक है? तो बात करें पेटेंट या एक्सौ, बात करें पेटेंट या एक्सौ किसी देश द्वारा किसी अन्वेषणकर्ताओं को, किसको? अन्वेषणकर्ताओं को या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को उसके उनके अनुसंधान को सार्वजनिक करने के बदले दिए जाने वाले अन्य अधिकारों के समूह को कहते हैं पेटेंट, ठीक है? आगे बात करें, यह एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। एक खास समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। मान लो 2 साल, 2 वर्ष के लिए दिया गया, निश्चित समय के लिए, ठीक है? उसे कहते हैं। अब बात करेंगे तो टेक्नोलॉजिया की जमाना आएगा कि नहीं आएगा?
टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अब किसकी, प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, ठीक है ना। बात करें प्रौद्योगिकी, व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी, व्यवहारिक, औद्योगिक, ये सारा कुछ एक विषय पर, एक विज्ञान पर, एक अध्ययन पर आधारित है। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ज्ञान, एक्सपीरियंस ले लेंगे, ज्ञान ले लेंगे, तभी कुछ हम इसमें कर पाएंगे। बात करें इस तकनीकी और अभियांत्रिक शब्द का दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, किसका, कई लोग ऐसे हैं जो तकनीकी या फिर अभियांत्रिक शब्द दूसरे के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। बात करें आगे, बात करते हैं जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय यानी बिजनेस के रूप में अपनाते हैं, उन्हें अभियंता कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, अभियंता। क्या कहते हैं, अभियंता कहते हैं किसको, जो प्रौद्योगिकी को, जो लोग भी प्रौद्योगिकी को व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, उपयोग करता है, उसको कहते हैं अभियंता। क्या कहते हैं, अभियंता कहते हैं। अगर एग्जाम पूछे अभियंता कैसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि व्यापार करने वाले व्यक्ति को अभियंता कहते हैं, प्रौद्योगिकी को व्यापार के उद्देश्य से उपयोग करने वाले लोगों को अभियंता कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मजा आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आदिकाल से, पुराने जमाना की बात कर रहे हैं, आदिकाल से मानव तकनीकी का प्रयोग, किसके, मानव तकनीकी का प्रयोग आ रहा है ना। उसके बाद बात करें आधुनिक सभ्यता के विकास में तकनीकी बहुत बड़ा योगदान है। आधुनिक, अभी के समय में, अभी के जमाना में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी के समय में, वर्तमान में बात कर रहे हैं, चाहे कोई देश हो, सबके लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। कुछ भी बनाना हो तो तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है, जो आपके सामने विस्तार से बताया जा रहा है आपको। आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं, वो तो टेक्नोलॉजी की ही कमाल है, जो आप बैठ के घर में पढ़ रहे हैं। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के, तो वो सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी, एक माध्यम है जो हम सब दोनों को जोड़ता है। प्यारे बच्चों, जो करना था कर लो, अबू आ रहे हैं, ऐसा रील्स देखे होंगे आपने, तो वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी ऐसे क्लासेस ले पाएं और बच्चे अपने दोस्तों को टॉपर बनाएं। क्योंकि आपने पढ़े हैं क्लास 6 में, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो मिलकर बोझ उठाना है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो अपना अपना विकास नहीं करना है, दोस्तों को विकास करना है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं जो समाज या राष्ट्र तकनीकी रूप से सक्षम हो, जो भी विकास, जो भी देश है, जो भी राष्ट्र है, अगर टेक्नोलॉजी के पास है तो वो विकास हो जाएगा, उस देश विकास हो जाएगा। बात करें वे सामाजिक रूप से सहल होता है या सबल होता है, मजबूत होता है। बात करें और देर सबेर आर्थिक रूप से भी सबल बन जाता है, आर्थिक रूप से भी मजबूत और स्ट्रांग बन जाता है जिस देश में टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है ना। तो भारत देश में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे, आते हैं विस्तार से। अब यहाँ से आपको परिचय था, अब यहाँ हमारा खेल होता है शुरू। क्या होता है हमारा खेल अब शुरू। संसाधन के प्रकार के बात किए थे तो पढ़ लिए थे, संसाधन के प्रकार में थोड़ा बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन। अगर पूछ दे एग्जाम में प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो ये वाला लाइन में डाल देना है। 3 नंबर के लिए पूछ ले, मान लो सीबीएसई बोर्ड में पूछ लो, मान लेगा, या फिर कहीं बोर्ड में जीएसई बोर्ड में पूछ ले, ठीक है, कि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, 3 नंबर के लिए तो डाल देना, इसी आंसर को डाल दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, कहाँ से, जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और अधिक संसाधनों के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, बिना संसाधनों के, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि खूब सारा इस्तेमाल उसको नहीं करना है, ठीक है ना। लाए जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे डायरेक्ट मान लो पेड़ से फल तोड़ के लेकर आए, तो फल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन ही तो है कि नहीं है, प्रकृति से मिल रहा है। जैसे अमरुद बात करें, अमरुद ले लो, टमाटर ले लो, गुआवा ले लो, कुछ ले लीजिए आप फल, तो क्या है, वह सब प्रकृति से ही मिलता है हमको। धान चावल जैसे डाल क्या है, प्रकृति से मिलता है, तो वह सब प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। देखिए बात करें वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही तो है। कौन, वायु जो क्या है,
एक प्राकृतिक संसाधन है। बात करें हमारे दुनिया और हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। कौन कौन? तो बात करें नदियां हो गई हमारी, झीलें हो गई हमारी, जल हो गई, मृदाएं हो गई, खनिज हो गई, ये सब जो है आपके प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलना है, आ रहा है तो लाइक करना है। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों दोस्तों, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण अनेक विकास, उनके विकास एवं प्रयोग स्तर, उद्गम उद्गम भंडार एवं वाणिज्यिक या वितरण के अनुसार किया जाता है। इससे बात करें उनका विकास या वर्गीकरण जो किया गया है, जो बांटा गया है, विकास के एवं उपयोग के आधार पर बांटा गया है ना। किसका? प्राकृतिक संसाधन का विकास बांटा जो गया है वो विकास और उपयोग के आधार पर। तो विकास और उपयोग के आधार पर बात करें, जहाँ उद्गम, जहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है उसको उद्गम कहते हैं, उद्गम हो, भंडार यानी कि स्टॉक, स्टॉक घर कहते हैं भंडार, एवं वितरण यानी कि बांटने के अनुसार ही संसाधन को हम लोग बांटते हैं। मजा आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे जी हम लोग। चलिए चलते हैं आगे, है ना। कहीं दिक्कत होगा तो पूछना है। अब बात करें यहाँ पर ही वास्तविक संसाधन, किससे बात करेंगे? वास्तविक संसाधन। हम बहुत सारे संसाधन के बताती हैं डिटेल्स में, अब एक एक पॉइंट कुछ हल्का हल्का जो है उसको बता दे रहे हैं। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? आगे मान लो तो वे संसाधन जिनको मात्रा ज्ञात होती है, जिनकी मात्रा को हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। मान लो 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 2 3 4 5 गिनती करके ज्ञात कर सकते हैं, उसी को कहते हैं आपका वास्तविक संसाधन। जैसे मान लो मोबाइल है तो एगो, बेंच है तो एगो, पेन है 10-15 को रख ली अपने पास, वो सब क्या है? आपका वास्तविक संसाधन। वे संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, ये सब संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या है? वास्तविक संसाधन। महाराष्ट्र में कंकन पठार, महाराष्ट्र में बात करें एग्जाम्पल के बार, महाराष्ट्र में कंकन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेपण सभी वास्तविक संसाधन है। जितना भी निक्षेपण हो रहा है, नया बन रहा है टूट के, वो सब क्या है? आपका वास्तविक संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करें, है ना। कहीं दिक्कत हो रहा है? और कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना है। समझे कि नहीं समझे? समझाया कि नहीं आया? आया ना? अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। वास्तविक संसाधन किसकी बात करेंगे? अभी वास्तविक हो गया, अब बात करेंगे संभावित संसाधन की। किसकी बात करेंगे? संभावित संसाधन, यानी संभव करेंगे वहां संसाधन है ऐसा। तो बात करें वे संसाधन है जिनको या जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती, जिनकी जो मात्रा है संपूर्ण मात्रा, पूरा मात्रा से ज्ञात कभी नहीं हो सकता है, उसे ही हम कहते हैं संभावित संसाधन। बात करें लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, इसका उपयोग बाद में भविष्य में आगे जाकर के किया जा सकता है, यही है संभावित संसाधन। बात करें लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, कहाँ? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, लद्दाख वाला जो यूरेनियम है वह क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संसाधनों के वितरण। क्या बात करेंगे? संसाधनों के वितरण। तो संसाधनों का वितरण भी हम लोग बांटते हैं दो तरीके से, व्यापक और स्थानिक। पहला है व्यापक, ठीक है, और दूसरा है स्थानिक स्तर पर। तो व्यापक की बात करें तो व्यापक क्या होता है? जो संसाधन सभी जगह होते हैं, जो संसाधन सभी जगह जाते हैं उसे व्यापक संसाधन। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सभी जगह उपलब्ध होते हैं, तो ये क्या है? व्यापक संसाधन। क्या है दोस्तों? व्यापक संसाधन है। उसके बाद करें स्थानिक, तो कहीं कहीं मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा। जैसे खनिजे की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? खनिज संसाधन के लिए। जैसे बात करें वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाया जाता है, कहा? निश्चित, खास जगहों पर ही पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग है स्थानिक संसाधन। उसके बाद बात करें जैसे तांबा और लोहा अयस्क, तांबा और लोह अयस्क, ये सब क्या है? तो ये सब है आपके स्थानिक संसाधन। क्या है बच्चों? स्थानिक संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, इसके बारे में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन, एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन।
कौन कौन से हैं? जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन। जैव संसाधन से कहते हैं जो जिंदा संसाधन हो। बात करें जैव संसाधन सजीव वस्तु से होती है, सजीव वस्तुएं होती है जैसे पौधे, जंतु आदि, ये सब क्या है बच्चों? ये सब जैव संसाधन है। उसके बाद बात करें अजैव संसाधन, ठीक है, क्या बात करें? अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु होते हैं जैसे मृदा, चट्टान आदि, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन है। अब बात करें प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप, क्या बात करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप में पहला आपका आता है, इसको भी दो भागों में बांट दिए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप में बांट दिए हैं। पहला है आपका वो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वीडियो अच्छा नहीं लग रहा भाई? और लाइक कर दो यार, आपके लिए इतना खड़ा होकर मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, लाइक नहीं करोगे? आपका एग्जाम में अभी ऑब्जेक्टिव भी देंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको ऑब्जेक्टिव सवाल का वीडियो मिल जाएगा। आप उसको सवाल को देख करके डिटेल्स में आप पूरा का पूरा तैयारी कर लेंगे। एग्जाम में जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, है ना। तो ये हमारा फाउंडेशन एकेडमी का बात, या फिर LTR जीके स्टडी, हमारे दो यूट्यूब चैनल चलते हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, यहाँ पर दोनों को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए, तो नवीकरणीय संसाधन से कहते हैं जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा यानी कि नवीकृत मतलब नया अथवा पुनः या दोबारा पुरोहित हो जाता है, उसमें से कुछ असीमित है और अन्य और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। इसको जल और मृदा ऐसी चीजें हैं जिनको अगर लापरवाही से हम इस्तेमाल करेंगे, जंगलों काटते जाएंगे, पानी को हम अनाधोन उपयोग करेंगे निकाल निकाल के, तो ये सीमित हो सकते हैं, ये भंडार समाप्त हो सकते हैं। ये नवीकरणीय संसाधन की बात कर रहे हैं। अब बात करें हम लोग दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन की, किसकी बात करेंगे? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। क्या है? जिनका भंडार सीमित है ना। ये भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके पुनः या नियुक्त अथवा पुनः पुरोहित होने में हजारों साल लगते हैं। कितना? हजारों साल लग जाते हैं उसको बनने में। यानी जिस संसाधन खत्म हो गया, जो अनवीकरणीय संसाधन अगर खत्म हो गया तो उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे बात करें तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो मानव जीवन के अवधि से बहुत अधिक है, मानव जीवन की जो अवधि उससे बहुत अधिक है, लेकिन अगर ये सब समाप्त हो गए तो उसको बनने में हजारों साल लग जाएंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत? अब चलिए आगे बात करेंगे अभी, ठीक है, किस बात करेंगे? आगे आगे बात करते हैं। चलिए संसाधन के वितरण के बारे में बात करेंगे। किसे? तो संसाधन के वितरण के बारे में बात करेंगे, है ना। संसाधन के दो भागों में वितरण किया गया है। संसाधन के दो भागों में वितरण किया गया है। पहला है सर्वव्यापक और दूसरा है स्थानिक। अभी हम पढ़ चुके हैं सर्वव्यापक और स्थानिक, है ना। चलिए आगे बात करेंगे अभी, देखिए एक करके थोड़ा सा। तो सर्वव्यापक जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसी को सर्वव्यापक कहते हैं। जैसे वायु की बात किए थे, हम सांस लेते हैं। और स्थानीय संसाधन की बात करें तो वे संसाधन जो कुछ स्थान पर ही पाया जाता है वो स्थानीय संसाधन कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्या होता है? तो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर होता है। अब बात करेंगे दोस्तों, ये सारा कुछ हो गया, छोटा सा चीज था वो पढ़ चुके थे पहले ही हम लोग। अब बात करेंगे मानव संसाधन। क्या बात करेंगे? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित के बारे में समझते हैं, मानव निर्मित संसाधन के बारे में। तो मानव निर्मित संसाधन उसे कहते हैं जिसको मनुष्य ने बनाया हो। जैसे कि आप जिस बेंच पे बैठे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस कपड़ा को पहने हुए हैं, है कि नहीं, वो सब क्या है? मानव निर्मित। निर्मित मतलब निर्माण करना, जिसको मनुष्य ने निर्माण किया है, बनाया है, वही मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही मानव निर्मित संसाधन कहलाता है ना। मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर कहीं दिक्कत हो तो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेते रहना है। हर कोई समस्या, कोई डाउट रह जाए, कोई सवाल है, उसको भेजिए इस व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप चैनल पर, आपको वहाँ पर आंसर दिया जाएगा। मेरे पास कोई वैल्यू नहीं, सब एक समान, मेरे छात्र सब एक समान। आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, आप ठीक है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लेंगे जिस नंबर पर स्क्रीन में दिख रहा है नंबर, उसमें आप SMS करके आप पूरा विस्तार से ले सकते हैं।
इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन में मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो बात करें कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब तब संसाधन बनती है जब उनका उपयोग मूल्य रूप से दिलाया जाता है, ठीक है ना। अब मान लो कोई संसाधन है, मान लो लोहे है, तो हम लोहा का उपयोग कब करेंगे, जब वो गाड़ी चल सकता है, गाड़ी बन जाएगा तो उसे चलाने के लिए उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, मूल्य रूप से बन जाएगा वो संसाधन। आगे बात करें तो लौह अयस्क की, देखिए लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव उसे उससे लोहा बनाकर नहीं सीखा था, लोहा बनाना नहीं सीखा था, ठीक है। बात करें मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन वाहन बनाने में करता है, किसका, लोहा अयस्क का उपयोग कहाँ का करता है, तो रड लगता है कि नहीं पुल बनाने में, तो लोहा का उपयोग सड़क में लगता है, मानव यानी कि मशीन बनता है, वाहन बनते हैं, ये सब लोह इस्पात लोह अयस्क का ही तो बात है कि नहीं। जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है उसको कौन बनाता है, मनुष्य ही तो बनाता है ना, वही मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानेंगे। बात करें प्रौद्योगिकी भी एक समान निर्मित संसाधन है, भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है तो समान संसाधन तो रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती ही है। आगे चलते हैं, अब आता है हमारा मानव संसाधन। क्या बात करेंगे दोस्तों बच्चों, क्या बात करेंगे, मानव संसाधन के बारे में बात करेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है, कब कर सकता है, जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान होगा, क्या होगा, ज्ञान होगा, कौशल होगा, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होंगे, तभी तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब मान लो कोई गवार आदमी है, कोई गवार है मान लो, तो कोड़ी कैसे बनाएगा, चलाने वाला। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान है, अगर कोई बुद्धिमान है तो टेक्नोलॉजी से करना है मशीन वाला, कैसे, ऑटोमेटिक लेगा, पढ़ाएगा अपने से आगे। जैसे भी बात करें तो पहले था ट्रैक्टर व सिर्फ, अब अगर ट्रैक्टर में लगा दिया रोटेवेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक से एक मशीनें आने लगे जो धान के उत्पादन में, कृषि में बहुत बड़ा उपयोग होने लगा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या है, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए और प्रौद्योगिकी, ये तीनों चीज चाहिए, ठीक है ना कि नहीं, सही बात है। तो उसके बाद बात करें मानव संसाधन किसी भी संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति होता है, कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज, कोई भी संपत्ति हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी संगठन की क्षमता व प्रभाविकता उसके मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग पर आधारित होता है ना। बात करें इस पर, इस संसाधन की महानता को ध्यान में रखते हुए यह अति आवश्यक है कि उनके विकास के लिए पर्याप्त ध्यान देना होगा, ठीक है, पर्याप्त ध्यान देना होगा। यहाँ तक क्लियर, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए कोई डाउट सेक्शन तो कर लेते हैं, कल करेंगे हम लोग यहाँ से संसाधन, मानव संसाधन विकास, क्या करेंगे, मानव संसाधन विकास नेक्स्ट क्लास में, बहुत लंबा क्लास हो रहा है इसलिए मानव संसाधन विकास कल करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, यही टाइम पर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए जय हिंद, तब तक के लिए वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, दूसरों तक शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना भी है, और तो और हमारे पास व्हाट्सएप चैनल है, इसमें एकदम SMS करके आपको परेशान कर देना है ना, नहीं सवाल अगर हो डाउट हो जाए तो उसको पूछना है, परेशान नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।